मिनी पिज़्ज़ा इन अ पैन। हाय एवरीवन, मैं हूँ आशा और आशा इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। और जब आप ये जानेंगे कि इसके बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये घर में आप 10 से 15 मिनट में सिर्फ इसको तैयार कर सकते हैं, तो आप और खुश हो जाएंगे। इसे मैंने आटे से बनाया है और बिल्कुल हेल्दी वे में इसकी कुकिंग करी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, क्योंकि हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें आटा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा ले सकते हैं। अब इस आटे को टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच ऑरिगेनो डाल दिया है। 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर मेल्टेड बटर डाल दें। उसके बाद 4 चम्मच के करीब मैंने ये मीठी दही डाली है। दही बिल्कुल खट्टी नहीं है। तो इसके बाद लास्ट में हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप बेकिंग पाउडर ही डालें, इसमें बेकिंग सोडा या फिर इनो आप नहीं डालें। तो इस तरह से बेकिंग पाउडर और बाकी सारी चीज़ों को एक साथ इस तरह से मिक्स कर देंगे। स्पून से पहले मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह से सब चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। इसके बाद हाथों से इसका मिक्स करते हुए डो बनाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से जितना पानी लगे उतना डालेंगे। और इस डो को बिल्कुल रोटी के डो के जैसा बनाएंगे और इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए कुछ वेजिटेबल्स मैंने पहले से काट रखी है और सारी वेजिटेबल्स हम कच्चे खा सकते हैं। तो कोई भी वेजिटेबल पहले से मैंने कुक करके नहीं रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्ची दोनों तरह की ली है, लाल और हरी, कॉर्न लिया है और टमाटर बीज हटा करके उनको छोटा छोटा काट करके ले लिया है। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ के डाल दिए हैं, 1 चम्मच चिली सॉस डाला है, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा हर्ब्स, ये सब डाल देंगे। फिर इसमें चाट मसाला और नमक, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ क्यूब घिस करके डाल देंगे। ग्रेट करके ही डालें, तोड़कर ना डालें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा है तो चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे है, नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉर्न नहीं है तो पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं आएगा, या फिर पिज़्ज़ा हर्ब्स नहीं है तो आप नहीं डाल सकते। आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर भी बना सकते हैं। जो सब्जियां कच्ची नहीं खाई जाती हैं उनको स्टीम करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस मिक्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब आटा चेक कर लूँगी और जितना मैंने आटा लिया था उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा पार्ट है ये। तो इस तरह से इसको सूखा आटा लगा करके बेल लेंगे। पहले बेलते समय इनके किनारों पर ध्यान ना दें, अगर वो फटे हुए भी हैं तो कोई बात नहीं। आप रोटी जितना पतला बेलते हैं आप रोटी के जितना ही इसे बेल करके रेडी करें, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है तो ये थोड़ा सा राइज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल रोटी की तरह पतली हमें इसे बेलनी है और बेल कर किसी भी शार्प एज वाले कटोरी या ग्लास से इस तरह से शेप कट कर लें। और कट करने के बाद इसे प्रिक करना है फोक की मदद से। और जब सारे आप राउंड शेप में आप इस तरह से काट करके निकाल लें शीट को, तो उसके बाद इसमें ऊपर से सभी पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं हो तो आप टोमेटो सॉस या फिर शेजवान सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पिज़्ज़ा सॉस ही लगाएं। तो इस तरह से सभी शेप पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है और लगा करके रेडी कर लिया है। तो अब एक अपे पैन ले लेंगे जिसको हम बटर लगा करके ग्रीस कर लेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं सभी को मैंने ग्रीस कर लिया है। और अब क्या करेंगे कि एक एक पूरी को हम उठा करके इस तरह से एक एक कैविटी पे रखते जाएंगे और इसको अंदर इस तरह से डाल देंगे। अगर आपका जो पूरी है थोड़ा बड़ा भी हो, थोड़ा ऊपर भी आ रहा हो इसके एजेस, तो भी आप परेशान ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बस साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी को इस तरह से डाल दें और हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा अंदर कर दें और एक बार इस तरह से प्रिक कर लें ताकि बेस इसका अच्छे से पके। और अब हमने जो भी फिलिंग तैयार किया था उसको इसके बीच में डालते जाएंगे। सभी के बीच में डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें आधे आधे चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ।
अब इसके ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज़ हम इसमें डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ प्रोसेस चीज़ डालें या मोज़रेला डालें, आपके पास जो अवेलेबल हो आप चीज़ इस पर डाल सकते हैं। डालकर आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से रेडी किया है। अब इसमें सभी के ऊपर हमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स इनको भी स्प्रिंकल करना है, जो मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम गैस पे चढ़ाएंगे और इसे जैसे हम अप्पे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो करके हमें इस पैन को गैस पे चढ़ा देना है और उसे ढक देना है। ढक करके 2.5 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है। 2.5 से 3 मिनट बाद आप इसे खोलेंगे और खोल करके बीच में जो कैविटी है उसको चेक करेंगे। काफ़ी गर्म है, कुछ अगर इस तरह से इसका कलर नीचे से आ गया है तो ये रेडी है। अगर ना आया हो तो थोड़ी देर के लिए आप इसको और पका लें ढक करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 मिनट लगे हैं मुझे इसको सेकने में और 3 मिनट में ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है इसको बनाना, और इसे आप बना करके जब बच्चों को खिलाएंगे या सामने रखेंगे तो 1 मिनट भी पेशेंस के बिना इसे फटाफट से वो एक एक करके उठाकर चट कर जाएंगे। आप इसे बना करके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप किसी पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन मानिए, आप जब इसको बना के किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो बिना पूछे कि आपने इसे क्या बनाया है, इसे सब सफ़ा चट कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर ट्राई करें। जब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।